हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए देख शुरू करते हैं हम। तो जो ऑपरेटर्स है नॉर्मली मतलब ऑपरेटर्स जो है स्पेशल सिंबल होती है जो हमारे डिफरेंट मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं 2+3 लिख दिया, 5 वैल्यू आ गया, इट्स ऑपरेटर प्लस इज ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 का हम ऑपरेंड कहते हैं और प्लस को ऑपरेटर कहते हैं। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है। बहुत इजी सा है। तो लगा लो यहाँ पे x 15 है, y 4 है। प्रिंट x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस यहाँ पे y लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ प्लस हो गया जैसे रिजल्ट ऑफ प्लस। फिर मैंने माइनस कर दिया तो इजी है आपके लिए, तो माइनस हो गया। ये एस्टर क्या होता है? इट्स एक्चुअली वर्क एज ए मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लाई होकर 60 आ गया रिजल्ट। ये क्या होता है? तो डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब देयर इज द क्वोशिएंट वैल्यू। एक क्वोशिएंट वैल्यू है। अब देखो 4 से आप 15 डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट आएगा डेसिमल में वो वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है डबल स्लैश वाला, उसको क्या कहते हैं हम? ये आता है कि आपका फ्लोट वैल्यू भी कह सकते हो। जैसे लगा लो 3.75 है, जैसे लगा लो इसको डिवाइड कर दिया, लगा लो 15 इज डिवाइडेड बाय जैसे लगा लो 4। ठीक है, तो 3 4 12 आ गया 3, फिर 0 4 7 28, फिर 2, फिर 4 5 है ना, ये वैल्यू है। तो इस सिंबल से क्या होता है? इस सिंबल से क्वोशिएंट से सिर्फ ये वाला वैल्यू रहता है और ये हट जाता है, तो 3 रह जाता है। ठीक है, क्वोशिएंट का ओनली इंटीजर पार्ट इज कमिंग इन दिस सिंबल। ठीक है, इसमें से क्वोशिएंट का इंटीजर पार्ट ही आता है और इसका फ्लोटिंग पार्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम फ्लोट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। फिर आता है अभी कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि आप देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे x 10 लिख दिया, y 12 लिख दिया, तो ये चेक करेगा कि ये ग्रेटर या लेस कौन सा है। अगर लेस देन ग्रेटर देन किसी में कोई भी एक आ गया तो उस हिसाब से वो ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x y ग्रेटर देन y, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन y है, नहीं है ना ग्रेटर, तो ये फॉल्स है। x लेस देन y, हाँ है, ट्रू है। ये सिंपल जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। दोनों मतलब इक्वल है कि नहीं, आर दे इक्वल। ठीक है, मतलब ये कंपेयर कर रहा है कि मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो फॉल्स है। तो ये है, ये सिंबल जो है वो है नॉट इक्वल। मतलब x नॉट इक्वल y, हाँ x तो y के बराबर तो है नहीं, नॉट इक्वल y, हाँ ट्रू तो है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x y ग्रेटर देन इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो ये फॉल्स करेक्ट है। x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y है क्या, है ना, x लेस देन इक्वल है, तो ट्रू है। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहे हैं ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आगे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। मतलब अगर आपने देखा होगा, अपने कहीं देखा होगा कि ट्रू और फॉल्स, अगर आप ट्रू के वैल्यू को, अगर आप ट्रू के वैल्यूज को ऐसे ट्रू लिखा, अगर ट्रू के वैल्यू को आप 1 बनाते हो, फॉल्स की वैल्यू को आप 0 बनाते हो, तो एंड का मतलब क्या होता है कि एंड रिजेंबल्स मल्टीप्लाई। ठीक है, और रिजेंबल्स प्लस। तो x एंड y, तो मतलब अगर देख लो x ट्रू का अगर 1 लेते हो, फॉल्स का अगर 0 लेते हो, तो x एंड y मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 इंटू 0, 1 ये 1 है ना, ये 1 और ये 0 है ना, इस हिसाब से। तो 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 कितना आता है? 0 आता है। 0 मतलब क्या है? फॉल्स होता है, रिजल्ट फॉल्स है। ठीक है, x और 1, तो x का 1, y का कितना था? 0। तो 1 प्लस 0 कर दो, वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा ना, तो यहाँ पे 1 मतलब ट्रू आ गया। नॉट x मतलब x का उल्टा, तो ट्रू है, ट्रू का 1 है, तो उल्टा क्या आएगा? फॉल्स, तो बिल्कुल फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये होता है एस्टेरिक, और मतलब ये है मल्टीप्लाई और ये है सम। ठीक है, तो और का होता है सम और एंड का होता है मल्टीप्लाई। ये अपने बस याद रखना है, इस हिसाब से याद रखोगे आपको इजी हो जाएगी ट्रू और फॉल्स का हिसाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है, ये चेक कर रहा, मतलब ये होता है कि ये चेक करता है कि आप दोनों के बीच में कि दोनों है कि सेम है कि नहीं। इज एंड इज नॉट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, देयर यूज्ड टू चेक इफ टू वैल्यूज आर
लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी, वो मेमोरी सेम पार्ट में है कि नहीं। इसे लगा लो अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसे लगा लो यहाँ पे x1 5 y1 5 x2 हेलो y2 हेलो x3 एक लिस्ट y3 भी लिस्ट है। तो प्रिंट x1 y, अच्छा अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता बेसिक, तो आप हमारे जो वेरिएबल से डाटा टाइप्स का जो वीडियो वो जरूर देखना, पता लग जाएगा ये लिस्ट क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, इंटीजर क्या है। यू विल गेट द आइडिया फ्रॉम द वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स वीडियो, ठीक है, गेट द आइडिया। सो और इसके हर एक अलग डाटा टाइप के अलग से वीडियो भी दिया होगा चैनल पे, तो आप देख लेना उसको भी पाइथन के। तो अभी यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे x और y बराबर है, तो x1 इज नॉट y1, ये गलत है ना, फॉल्स, सही है ना, ये मतलब इस हिसाब से ही ये सही है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। x2 इज y2, हेलो हेलो सेम है ना, हाँ ट्रू सही है। एक्चुअली ये आप फिर से देखो, इज नॉट y कह रहा है कि x1 y1 सेम नहीं है, सेम है ना, इसलिए फॉल्स आ गया, ठीक है। x3 इज y3, x3 इज y3 फॉल्स क्यों आ गया, क्वेश्चन है ना, वो देखना सेम है। वही बता दूं, पाइथन में कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों लिस्ट देखने में सेम हो, पर अगर वो दोनों लिस्ट हो, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज म्यूटेबल। सो म्यूटेबल के हिसाब से अगर हम लेते हैं, दैट वैल्यू कैन बी चेंज इन द अपर नेक्स्ट टाइम। सो इसलिए अगर दो लिस्ट इक्वल भी हो तो कभी भी वो इक्वल नहीं होता, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। इस हिसाब से, इस लॉजिक से टू लिस्ट इज नेवर इक्वल, ठीक है। इस लिहाज से ये अगर x3 इज y3 तो फॉल्स बनता है, ठीक है। अभी और एक चीज देखते हैं हम, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है कि ये चेक करता है, एक मिनट, मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई वैल्यू इन एंड नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन, दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर a value or variable is found in a sequence या स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये है कि नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। एग्जांपल देखते हैं हम, इन एंड नॉट इन, ठीक है। ऐसे लगा लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दिया हेलो वर्ल्ड y1 और 1a, पता है ना डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी आपको नहीं पता है तो हमें आपने पाइथन के वीडियोस में बेसिक वेरिएबल एंड डाटा टाइप से वो देख लेना है, हाउ डिक्शनरी वर्क्स, पता लग जाएगा आपको। तो ये की होता है, वैल्यू होता है, ये की ये वैल्यू होता है, ठीक है। फिर बता देता हूँ आपको डिक्शनरी फॉर्मेट, जैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट, प्रिंट h इन x, प्रिंट h इन x मतलब चेक कर रहा है कि ये h x में है कि नहीं, h x में है ना तो ट्रू है, ठीक है। प्रिंट हेलो नॉट इन x, ट्रू, कह रहे हेलो तो यहाँ पे है ना, तो फिर भी हेलो लिखा, फिर भी ये नॉट इन x ट्रू क्यों है, कह रहा है कि x में नहीं है, ट्रू मान रहा है, क्योंकि ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, उस हिसाब से ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए ये ट्रू आ रहा है। तो कह रहा है हेलो नॉट इन x, x में है नहीं कह रहा है, तो ट्रू है क्योंकि वो दोनों सेम हेलो नहीं है। प्रिंट दे रहा है 1 इन y, 1 इन y, हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ था कि इफ यू वांट टू एक्सेस एनी डिक्शनरी, to access the value need to go through the key, तो की डायरेक्टली यू कैन एक्सेस, इसलिए प्रिंट 1 इन y ट्रू आएगा, डायरेक्टली एक्सेस द की, इसलिए इट इज ट्रू। पर प्रिंट a इन y, a मतलब एक वैल्यू है, a इन y वो फॉल्स है क्योंकि वैल्यू डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए मेंबरशिप में भी ये नहीं दिखा सकता, इसलिए ऑलवेज सिर्फ की ही मेंबरशिप में इन करके ट्रू ही आएगा। वैल्यू होने के बाद भी मेंबरशिप टेस्ट में कभी ऑलवेज फॉल्स आएगा। रीजन इज क्योंकि डायरेक्टली हम कोई भी वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। द ओनली रीजन बिकॉज a इन y फॉल्स है, ठीक है। तो ये रहे बेसिक ऑपरेटर्स जो पाइथन में जरूरी थे। अगर और भी कुछ होंगे वो एडवांस कोर्स में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट द अपडेट ऑफ द अपकमिंग वीडियोस एंड बाकी सारे वीडियोस। So we covered the topmost programming languages of the world like Python, machine learning, then Android, PHP, web development, everything. So be with us, tune with us. Bye.